स्टोरीज पब्लिकेशन तथा संकल्प साहित्य समूह आयोजित स्वतंत्रताना अमृत पर्व वर्षમાં એક સાથે 50 પુસ્તકોનું વિમોચન કરી અને એક વિક્રમ સ્થાપવાની જે પોતે એક પ્રયાસ કરી રહ્યા છે એમને મારી ખૂબ 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 શુભકામના। તારીખ 22/2/2022ના એક સાથે 50 પુસ્તકોનું વિમોચન થશે અને ઇન્ડિયા બુકની અંદર જેનો રેકોર્ડ બને આવો એક દ્રઢ ભરોસો દ્રઢ વિશ્વાસ લઈને મારે બેન શ્રી પૂજાબેન તેમજ કૌશલ્ય તેમજ સાગર હોય આ બધા સાથે મળીને આ પુસ્તકોનું વિમોચન કરી રેકોર્ડ કરવો એ હેતુ નથી, પણ એક એમનો જે હેતુ છે એ હેતુ કેવલ ને કેવલ મારો નવો લેખક નવો કવિ મારા લોકપ્રિય કવિઓની સાથે એક તારે બંધાય અને ચાલો મિત્રો સમાજના દરેક વિષયના આપણા મિત્રો હોય છે એમ આપણો એક મિત્ર દરેક વિષયનું એક એક પુસ્તક પણ આપણું મિત્ર હોવું જોઈએ અને ફરી વાર આવું સરસ કાર્ય થઈ રહ્યું છે એને મારી ખૂબ ખૂબ શુભકામના। અસ્તુ, જય શ્રી રામ। નમસ્કાર મિત્રો, જય માતાજી। રાજભા ગઢવી બધા ચાક મિત્રો સરસ મજાની વાત જણાવું તો ખાસ કરીને નેક્સસ પબ્લિકેશન સંકલ્પ દ્વારા લેખકો અને કવિઓ 50થી વધારે પુસ્તકોનું એકારે વિમોચન કરી કચ્છમાં અને એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધાવે છે। એમને બધા કવિઓને સરસ મજાના ભારતીય સાહિત્યના પુસ્તકો જે વિમોચન થાય છે એમને બધાને અભિનંદન આપું છું। ખાસ કરીને અમારા પૂજાબેન ગઢવી સંચાલક છે એમને અભિનંદન આપું છું। અમારા ખાસ સ્નેહી મિત્ર અને વાસણ મામાના દીકરા એટલે ત્રિકમ મામા એમનો પણ આમાં ખૂબ સહયોગ છે, એને પણ અભિનંદન આપું છું અને આપણું સાહિત્ય જીવતું રહે એ બદલ આ બધા કવિઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર। જય માતાજી, જય હિન્દ। हैं यहाँ पे और राजस्थान पत्रिका से हमारे साथ उनके प्रभारी संपादक गुजरात राजस्थान पत्रिका गुजरात के प्रभारी संपादक श्री प्रदीप जोशी जी हमारे साथ हैं। 25 सालों से वो पत्रकारिता में है। 11 वर्षों तक उन्होंने दैनिक भास्कर समाचार में कार्य किया हुआ है। गैर हिंदी प्रदेश गुजरात में हिंदी साहित्य की जो गतिविधियां हैं जैसे कि कवि सम्मेलन, गोष्ठियां, व्याख्यान, किताबें, उनके लिए वो आयोजन करते रहे हैं। साहित्य हिंदुस्तान नामक उनका जो राष्ट्रीय पत्रिका एवं वेबसाइट जो चल रही है और मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हक के लिए नर्मदा बांध विस्थापितों पर और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर वो विशेष पत्रकारिता करते रहे हैं और पत्रकारिता और साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्र में उनको बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, प्लीज हमारे साथ जो जितने भी हमारे यहाँ पे मेहमान हैं जो साहित्यकार हैं उनके लिए आप कुछ कहें। जी नमस्कार। सभी अतिथियों को ढेर सारी बधाई। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एवं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के जो भी पदाधिकारी हैं उनको भी बधाई। आप संचालन अच्छा कर रहे हैं, आपको भी बधाई। और सबसे ज्यादा बधाई 10 साल के 3 नन्हे मुन्ने बच्चों को भी बधाई। और कैंसर पीड़ित को मैं समझता हूँ कि जो मार्गदर्शन देने वाली पुस्तक के बारे में सुना, डॉक्टर राजेश शाह मेरे मित्र हैं, मैं उन्हीं को जानता हूँ अभी सब लेखकों में, तो उनकी बेटी को भी बधाई। और तमाम जितने भी लोगों की पुस्तकें आ रही है उन सबको मेरे दिल से बधाई। दरअसल नेक्सस पब्लिक ग्रुप और संकल्प साहित्य ग्रुप और उसमें जो कौशल जोशी जी और सागर भाई जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जो बीड़ा हमने उठाया है उसमें मुझे लोग और भी लोग दिख रहे हैं, कारवा दिख रहा है मुझे, तो लोग मिलते जाएंगे, कारवा बढ़ता जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। और सबसे अच्छी बात है कि सर्व भाषा आपने गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी भाषाओं को लेकर काम किया। ये इससे अच्छी और भी क्या बात हो सकती है, क्योंकि आजादी के जो अमृत महोत्सव के समय आपने इतना अच्छा उदाहरण पेश किया है। ये एक मिनी इंडिया जैसा उदाहरण है, लघु भारत है। और मैं 59 लेखकों की 57 पुस्तक जो एक ही दिन में आपने प्रकाशित किए, ये अपने आप में वास्तव में बहुत गौरव करने वाली बात है। और मैं समझता हूं कि इस कारवा को, आज मेरी सुबह कौशल जी से बात हो रही थी, इस कारवा को आगे बढ़ाने में मैं भी जितनी यथासंभव मदद करूंगा, आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। और जुड़ने के पीछे एक ही लक्ष्य है। मैंने साहित्य हिंदुस्तान संस्था प्रवासी, जो गुजरात में बसे प्रवासी हिंदी भाषी हैं और दूसरे अन्य लेखक लेखिकाएं, नवोदित लेखक हैं, नवोदित लेखिकाएं हैं, बच्चे हैं,
उन सबको प्लेटफॉर्म देने के लिए ही ये चालू किया था। दरअसल बात यह है कि आज के दौर में, सोशल मीडिया के युग में, हमारी उंगलियां स्क्रॉल पर ज्यादा चल रही है। हमारी मुझे लगता है कि आगे की पीढ़ी के बच्चे ऐसे पैदा हो सकते हैं, शायद मोबाइल यूं हाथ में अभी से सही उंगलियां कहा। दिखती है। और मैंने एक संकल्प लिया हुआ है कि हम लोग फिर से रीडर हैबिट्स वापस लाना चाहिए। रीडिंग हैबिट हम फिर से लाने के लिए हम काम कर रहे हैं पिछले दिनों से। और इसके लिए हम स्कूल, कॉलेज और संस्थाओं में कॉफी टेबल, छोटी छोटी बुक्स निशुल्क भी बांटते हैं, उसमें अच्छी अच्छी रोचक चीजें हो। तो वो इसलिए करते हैं कि लोगों में फिर से हम किताबों की तरफ झुकाव बढ़े, क्योंकि रीडिंग हैबिट्स जो है, किताबें हैं, वो अमर साहित्य होता है, वो अमर विरासत होती है। सोशल मीडिया में आज एक पोस्ट डालोगे आप, मैं एक पागलपन को दूर करने की बात बताना चाह रहा हूँ। अच्छी बात है, सोशल मीडिया की अप्रोचिंग बहुत अच्छी है, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है, लेकिन हमें पॉजिटिव पॉइंट लेना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, किताबें जो होती है 30 दिन तक, महीने भर तक, साल भर तक, 10 साल बाद भी आपकी टेबल पर पड़ी रह सकती है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालो, शाम तक देखो आप उसको ढूंढते रह जाओगे, नीचे पहुंच जाती है, बहुत नीचे पहुंच जाती है ना। फेसबुक पर आप एक डालो, जो लोगों में कमेंट्स में आ गई तो ठीक है। इसलिए मैं समझता हूं कि किताबों को लोग नेग्लेक्ट नहीं करें, किताबों की महत्ता समझे, उसका महत्व समझे। और इसके लिए हम बहुत सारा काम भी कर रहे हैं। 2000 पुस्तकें हमने पिछले दिनों बांटी भी है, कविताओं के, अच्छे नए कवियों को इकट्ठा किया, प्लेटफॉर्म बनाया। इसलिए साहित्य हिंदुस्तान नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया है। मैं चाहता हूं कि नेक्सस पब्लिकेशन और संकल्प साहित्य ग्रुप के साथ भी हम जुड़े, और इनको जो भी हम कर, क्योंकि देखिए मैं प्रेस में काम करता हूँ, मेरे पास आए दिन बहुत सारे लोग अपना अपना रचनाएं लेके आ जाते हैं कि सर ये हमारी प्रकाशित करिए, अखबार में प्रकाशित करिए। गुजरात में भी हमारा राजस्थान पत्रिका करीब 4-5 लाख वाचकों तक पहुंचता है। उसमें हिंदी भाषी से लेके सभी लोग पढ़ते हैं उसको, और हिंदी भाषियों का भी प्रमुख हिंदी अखबार है। बाकी मैं दिव्य भास्कर से लेके तमाम अखबारों में काम, कई अखबारों में काम कर चुका हूँ। तो मैंने एक देखा, एक पीड़ा देखी, लोग अपनी रचना लेके आते हैं लेकिन रचनाएं छप नहीं पाती, प्रकाशित नहीं हो पाती। मैंने सोचा कि इनको कैसे ज्यादा से ज्यादा मंच दें। इसके लिए आपके प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर किताबें लिखना चाहते हैं, किताबें छपवाना चाहते हैं, हम क्या करें? उनको प्रोसेस नहीं मालूम, उनको तरीका नहीं मालूम है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत महंगे दामों पे उनका शोषण भी होता है। और जो शोषण होने के कारण जो नवोदित साहित्यकार थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाते हैं, वो 2 कदम फिर से पीछे खींच लेते हैं। मैं चाहता हूं सही दाम में, सही तरीके से कैसे प्रसारित हो। अगर अच्छी कोई किताब है, कैसे सागर में से मोती ढूंढा जाए। लिखने वाले बहुत है, लेकिन सब दबी छुपी प्रतिभा है। महिलाएं, गृहिणियां हैं, घर के कामों से उनका जीवन, उनको जो आता है वो उनको प्लेटफॉर्म नहीं है। तो खैर, मैं अभी बात करूंगा तो बहुत लंबी बात होगी, और कभी बात करेंगे। मैं शार्ट में, आप सबने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बुलाया, मैं फिर से एक बार 59 लेखकों को 57 पुस्तकों के लिए ढेर सारी बधाइयां देता हूं। बच्चे हमारे, ये 3 बच्चे हैं, वो भविष्य के हमारे उभरते लेखक है, भारत के उभरते लेखक है, उन्हें शुभकामना देता हूं। कौशल जोशी जी, सागर भाई, नेक्सस पब्लिकेशन, संकल्प साहित्य ग्रुप को एक बार मेरी तरफ से पुनः बधाई, धन्यवाद। आपने मुझे याद किया। मेरे लायक जो भी सेवा हो आप याद करें, सभी हमेशा हाजिर हूं। नमस्कार। प्रदीप जी, हम वैसे तो ऐसे नहीं जाने देंगे, आप पत्रकारिता से हैं तो हम भी थोड़ा सा, क्या एक जो मन में उबाल होता है ना कि आपसे भी सवाल करें, जी तो जी वो एक सवाल है मेरे मन में। जी आशा है कि सभी साहित्यकारों को भी ये पसंद आएगा कि आप एक प्रमुख अखबार से जुड़े हुए हैं, इतने जी सालों से हैं। जी अ, कई इसमें मंजे हुए साहित्यकार भी हैं, कवि जी हैं, जी लेखक हैं, और उभरते हुए भी हैं। जी जी जो मीडिया है, जो अखबार है, उनमें भी ये कहानियां, कविताएं सब प्रकाशित होती रहती है। मुझे आपसे ये जानना है मीडिया की ओर से कि आप इनसे क्या चाहते हैं कि वो किस प्रकार का सृजन करे। क्या आप उनको कुछ पॉइंट्स या कुछ मुद्दे देना चाहें कि वो उस काबिल बने कि प्रकाशित हो? जी जी जैसे, क्योंकि आपने, मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि देखो, आपने अभी सोशल मीडिया के बारे में बताया कि अब इतनी सारी फ्री चीजें अवेलेबल होती है ना, कि अगर कुछ प्रमुख जगह पे अगर उनका प्रकाशित ना हो ना, तो वो अपने में वो ढूंढते नहीं है, वो कमियां नहीं ढूंढते हैं, वो ज्यों का त्यों कहीं पर सोशल मीडिया में कहीं पे वो डाल देंगे। और कुछ मेरे कुछ दोस्त होंगे, उन्होंने वाह वाह बोल दिया, वाह गोपाल जी आपने तो बहुत बढ़िया लिखा, और मैं खुश हो जाऊंगा, है ना। पर हकीकत वो नहीं होती। तो मेन स्ट्रीम में, साहित्यकारों की जो मेन स्ट्रीम है, उसमें आने के लिए इनको क्या प्रयत्न करने होंगे? आपके क्या विचार है? जी गोपाल जी, आपने बहुत अच्छा, सबके मन में ये जिज्ञासा है। गोपाल जी, धन्यवाद अच्छे सवाल के लिए। देखिए, ऐसा होता है
कि पहले एक जमाना था जब एक रचना प्रकाशित होती थी तो 2000 का मानदेय भी मिलता था। मतलब लेखकों को 1000, 2000, 500। हमने कभी चंपक नंदन, चंदा मामा, लोटपोट और ऐसी किताबों में, मेरी पहली 5वीं कक्षा में था तिरंगा प्रार्थना छपी थी, छोटी सी कविता। इतना खुश हुआ, पूरे मोहल्ले भर में अखबार लेकर दौड़ता फिरता रहा कि देखो मेरी कविता छपी मेरी। कितना लेखकों में उत्साह होता है। आज क्या है कि तमाम बड़ी बड़ी जो राष्ट्रीय पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं अर्थ के अभाव में, पैसों के अभाव में बंद होती जा रही। कादम्बिनी है, हिंदुस्तान जैसी बहुत अच्छी पत्रिकाएं थी एक जमाने में, वो बंद हो गई। तो अब जो पत्रिकाएं आई है वो खुद के सरवाइव करने के लिए ही लड़ रही है। उनको पैसा तो अभी लेखकों को नहीं दे पाते, लेकिन लेखक अपना नाम और वो कमा सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये चाहिए कि सबसे पहले तो जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं तेरी जुल्फों में शाम कर लूंगा और तेरी सुंदरता पर लिखते हैं। देखो अखबार अगर आप अच्छी पत्रिकाओं में छपना चाहते हैं और एक लेखन का स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बच्चा आज लिखेगा उसकी बुद्धि के हिसाब से लिखेगा, बड़ा लिखेगा। जो नए लेखक है वो अपने हिसाब लिखे। पहले हम ऐसा एक कोई समसामयिक विषय हो, जैसे अखबारों को भी ताजे मुद्दे की कई बार जरूरत होती है। तो अखबार क्या चाहते हैं कि अगर आपको लिखना है तो सार्थक विषय को पहले तो चुनें। उसके बाद हम सबसे बड़ी पहले तो ये करें कि आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। पहले तो पढ़ने की आदत सारे लेखक डालें। लोग लिखकर मतलब तुरंत कहीं भेजना चाहते हैं, सोचते हैं कि साल भर में मैं लेखक बन गया, 6 महीने में एक किताब छपने से हम लेखक नहीं बनते। सबसे पहले तो आपको पढ़ने की हैबिट, आप तमाम साहित्यकारों को पढ़ो। चेतन भगत क्यों रातों रात इतना फेमस हो गया? एक तो आप सब्जेक्ट को चूज करो, फिर कुछ पहले छोटे छोटे पत्र पत्रिकाओं की लिस्ट ढूंढिए, वो भी कोई बुरा नहीं है। छोटे अखबार में भी आओ, कोई बुरा नहीं है। क्योंकि अखबारों में जैसे संपादकीय होता है, अखबार में संपादकीय पृष्ठ होता है, एडिटोरियल पेज। उसमें खुद अखबार के मालिक, अखबार के एडिटर वो चाहते हैं कि जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध है तो उस पर कोई लिखने वाला उनको अच्छा मिले। उसको अगर उनकी जरूरत के मुताबिक लिखने वाला मिलेगा तो पेमेंट भी करेंगे। वरना अखबार में पन्ना एक ही होता है पर हर दिन, और उनके पास जो इतनी सारी रचनाएं आती है, एक दिन में 100 200 रचनाएं आती है। जो साहित्य का भी जो पन्ना होता है सप्ताह में हर एक अखबार में एक ही होता है, उसमें चुनिंदा 2 या 4 रचनाएं छप सकती है। तो सप्ताह में 4 रचना छपी, और उनके पास पर डे आने वाली रचनाएं सैकड़ों में होती है। इसलिए सबसे पहले हम अपने आप को उस स्तर तक पहुंचे, उसके लिए पढ़ना जरूरी है आपको। आप लेखक बने, कवि बने, गजलकार बने, साहित्यकार बने, लेकिन पहले हम पढ़ने की आदत डालें। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ता था। आज मेरी जो भी उम्र है, आज 45 प्लस हूं, लेकिन आज मेरी जो उम्र है उसके हिसाब से मुझे अब जाकर ऐसा लगा है कि मैं कुछ ठीक ठाक लिखने लगा हूं। मतलब उसके लिए हमको बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। अनुभव से भी आता है, और अनुभव देख, जरूरी नहीं कि उम्र गुजारने पर ही अनुभव आता है। आज अनुभव देख सुन पढ़ के भी अनुभव आ सकता है। तो मैं सबको यही कहूंगा कि सबसे पहले उम्दा लिखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ें सभी लोग, और पढ़ने के बाद संपर्क करने के लिए आप अप्रोच करें ऐसी जगहों पर जहां पर उनको जरूरत हो। अच्छा, निराश ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आपका लेखन अभी इतना मंजा हुआ नहीं है, आपकी रचना रिजेक्ट भी हो सकती है, आपकी सामग्री रिजेक्ट भी हो सकती है, लेकिन उससे निराश ना हो। देखें कि इसमें क्या कमी रही है मेरी, और ये भी सोचें कि कंपटीशन का दौर है। आज मार्केट में रोज सैकड़ों पुस्तकें पब्लिश होती है, और आप खुद ही सोचो अपने आप पे, आप कितनी पुस्तकें परचेस करते हो, कितनी पुस्तकें खरीदते हो महीने में? आप खुद अपने आप पे सोचो। तो हर चीज को सोचने के लिए आपको सबसे पहले अपने ऊपर लेना पड़ेगा। तो अगर इसमें आपको जैसे कहीं पहुंचने प्लेटफॉर्म की जगह है, तो जैसे आपका नेक्सस पब्लिकेशन है, ऐसे वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म तलाशो, अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढो जो शोषण नहीं करे। कहाँ पहले अपने स्तर के हिसाब से प्रवेश करें। धीरे धीरे आपको स्वतः ही इसका साहित्य के क्षेत्र में आप डूबते चले जाएंगे, तो आपको रास्ते मिलते जाएंगे, रास्ते अपने आप मिलेंगे। और कुछ मेरे लायक सेवा हो, मुझसे कुछ पूछे तो कुछ पब्लिकेशंस ग्रुप कहीं अपने रचनाएं बेचने के लिए, पत्र पत्रिका अखबार, वो भी हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। पर वहां धैर्य रखना पड़ेगा। हो सकता है कि 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपकी रचनाएं प्रकाशित हो, पड़ी भी रहे पेंडिंग। इतना बड़ा देश है, हजारों लेखक है, और कोरोना काल में तो मैं समझता हूँ लाखों लेखक पैदा हुए हैं। फेसबुक पे देखो, हर कोई कवि बन के आपके सामने आ रहा है। उसने कोरोना पढ़ा नहीं काल था। में जो है लेखन में और खाना पकाने में और एक्टिंग क्षेत्र में बहुत पैदा हुए। तो कुछ तो हमें देन मिली भी, और कुछ को हमें सहन भी करना पड़ा। काफी नए लोग मिले हैं। हाँ, काफी अच्छे लोग भी मिले, और कुछ कुछ को हमें सहन भी करना पड़ा। तो उन्होंने भी हमारी धैर्य की जो पराकाष्ठा है उसको नापा है।
प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छे से विस्तृत तरीके से हम सभी साहित्यकारों और प्रेक्षकों को आपने ये क्या जो अनुभव है वो साझा किया है। फिर से हम आपके आभारी हैं, आप यहाँ पे आए और हमारे साथ जुड़े, हमें जो शुभकामनाएं दी उनके लिए नेक्सस और संकल्प परिवार की ओर से मैं गोपाल खेतानी आपका फिर से आभारी हूँ। मित्रों, कुछ ही देर में कुछ और बड़े महानुभाव हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक मैं चाहूंगा कि हमारे जो छोटे कलाकार यथार्थ गांधी है वो हमारे साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस साझा करें, कुछ बात करें। यथार्थ। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम यथार्थ गांधी। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभावों को सत नमन करता हूँ। मैं नेक्सस पब्लिकेशन का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनसे आज मुझे इस बड़े मंच पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे यह बताने में अत्यंत खुशी हो रही है कि माँ सरस्वती की कृपा से और माता पिता, परिवारजन और शिक्षकगण के आशीर्वाद से मेरी अंग्रेजी पुस्तक ट्रेजर ट्रोव ऑफ मोरल स्टोरीज प्रकाशित हुई। बचपन से ही मुझे किताबें पढ़ना और सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन मैंने बहुत सारी धार्मिक कहानियां पढ़ी। मुझे रामायण और महाभारत देखने के बाद तो मुझे इस विषय में और भी रुचि आ गई कि मैंने अपनी यूट्यूब चैनल भी शुरू की, जिसका नाम एपिक वर्ल्ड बाय यथार्थ। और लॉकडाउन के समय मेरे पापा ड्रामा के लिए स्क्रिप्ट लिखा करते थे, तब ही नेक्सस पब्लिकेशंस के द्वारा कोरोना वॉरियर्स की सच्ची कहानी लेखन की प्रतियोगिता हुई। उसमें मेरे पापा विजेता बने और उनकी कहानी नेक्सस पब्लिकेशंस की किताब में प्रकाशित हुई। उससे मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली। मेरी शाला भी ऑनलाइन थी और मेरी क्रिकेट कोचिंग भी बंद थी, तो मैंने घर पर बैठकर कई सेलिब्रिटीज के स्केचेस बनाए और बहुत सारी कहानियां लिखी और उसके ही मदद से मेरी किताब ट्रेजर ट्रोव ऑफ मोरल स्टोरीज का जन्म हुआ। मेरी किताब हाँ जी यथार्थ सुन रहे हैं। वेरी गुड। जब तक कहानी में से कोई बोध प्राप्त नहीं होता, तब तक कहानी कहानी नहीं होती। इसीलिए आपको मेरी कहानी में से बोध जरूर मिलेगी। और इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए हर कहानी के अंत में विभिन्न तरह के कार्यकलाप दिए गए हैं, जिससे उनका मानसिक विकास और बेहतर हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों और मेरे हम उम्र को तो यह किताब जरूर पसंद आएगी। और अगर आप जैसे दिग्गज को यह प्रभावित कर सके, तो मैं अपने कार्य को सफल मान लूंगा। इस किताब को सफल बनाने में जिन जिन लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया है और जिन जिन लोगों ने मेरी सहायता की है, उन सभी का बहुत बहुत आभार। एक बार फिर से नेक्सस पब्लिकेशंस और संकल्प ग्रुप का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू बहुत 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 शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं यथार्थ। आगे जाके दिग्गज साहित्यकारों में आपका नाम हो समाविष्ट और आप अच्छा और सकारात्मक लिख पाए, साहित्य सृजन करते रहे, माँ सरस्वती की कृपा आप पे बने रहे, यही शुभकामनाएं। हमारे और नन्हे मुन्ने साहित्यकार ईशान हांडा और शुभ हांडा हमारे साथ उपस्थित है, तो हम उनसे भी उनके कुछ अनुभव सुनना चाहेंगे। हांडा ब्रदर्स, लेट्स रॉक। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ईशान हांडा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शुभ हांडा है। लॉकडाउन 2020 के समय पे थे, तब हमारे पास बहुत सारा टाइम था। तब मैं भाई ने मिलकर न्यूज़पेपर और कॉमिक बुक से छोटी छोटी कहानियां पढ़ी और हमें लगा कि हम भी कहानियां लिख सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा माइंड भी बिजी रहेगा।
पर हम बच्चे मोबाइल गेम्स और लैपटॉप से घिरे रहते हैं। बाहर की एक्टिविटियां भी कम है और हमें डांट भी पड़ते रहती है। जब मैं और ईशान ने कहानियां लिखनी शुरू की तब हमें डांट भी कम पड़ने लगी। आखिर में मैं नेक्सस पब्लिकेशंस और संकल्प परिवार को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी मदद की यह किताब छपने के लिए। धन्यवाद। हमारी लिखी हुई कहानियां सब बच्चों को जरूर पसंद आएगी ताकि आगे भी हम लिखने का हमारा उत्साह रहते रहे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड हांडा ब्रदर्स। राइट, नाइस। आपकी ओर से हमें बहुत सारी और भी कहानियां मिलती रहे, आपके और भी पुस्तक प्रकाशित होते रहे, ऐसी हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशा है उनको भी ये जो नन्हे मुन्ने साहित्यकार ने अपना जो अनुभव साझा किया, आपको भी वो अच्छा लगा होगा, कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी। हाँ निपेश जी। तो थोड़ी देर में हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जो हमारे बाकी साहित्यकार हैं, यानी कि जो 57 बुक्स जो पब्लिश हुई है, जाहिर है उनको कुछ अपना परिचय देना भी होगा। तो हम यहाँ पे उनका वीडियो भी पब्लिश करना चाहेंगे, वीडियो दिखाना चाहेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं निरंजन शाह नील गांधीनगर से आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। नमस्ते स्नेहीजन, मैं गोपाल खेतानी दिल्ली से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। नमस्ते, मैं गीता ठक्कर मुंबई से सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। नमस्ते स्नेहीजन, मैं चिराग चावड़ा उपलेटा से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। नमस्कार, मैं राजेश व्यास मोरबी गुजरात से आप सभी स्नेहीजनों का अभिवादन करता हूँ। नमस्ते, मैं उर्वी दवे गांधीनगर से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं आशा चंपानेरी टीनू मुंबई से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं पूजा गढ़वी अंजार कच्छ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, मैं रंजना सोलंकी भगत उर्फ रोशनी। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा गोरखा आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि सेवक और मैं कच्छ गुजरात से बिलोंग करती हूँ। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम देवेंद्र मानिकलाल पाठक है। नमस्ते स्नेहीजनों, मैं राजकोट से सतीश सखिया आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। नमस्कार, मैं हार्दिक ब्रह्मभट्ट अहमदाबाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नीलेश मथुरदास बख्तरिया नील। नमस्ते, मैं डॉक्टर उमंग गांधी बड़ौदा गुजरात से आपका सभी का अभिवादन करता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं मीत जोशी अहमदाबाद से आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं दर्शना व्यास दर्श भरूच से। मैं श्यामजी भाई माली श्याम कच्छ के रापर में रहता हूँ। नमस्ते, राजकोट से मैं श्रद्धा पुलाण आप सभी का अभिवादन करती हूँ। नमस्कार स्नेहीजन, मैं दर्शित चौहान अहमदाबाद से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। नमस्ते, मैं आरती भानुशाली कच्छ गुजरात से। मैं हूँ भरत गोस्वामी भावुक अंजार से। नमस्कार मित्रों, मैं मेहुल भट्ट आदिपुर कच्छ गुजरात से। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मदन कुमार अंजारिया ख्वाब। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। मेरा नाम कौशल्या सत्येल सिंह मेहरा वापी से। सूरत गुजरात से गीता बड़गा का आप सभी स्नेहीजनों को सादर प्रणाम। नमस्ते स्नेहीजन, मैं प्रकाश कंसरिया आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गांधीधाम से डॉक्टर किशोर ठक्कर। मैं यथार्थ गांधी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मेरी अंग्रेजी किताब। नमस्कार, सरगो एज संजीवनी
नवी मुंबई नेहरू से मैं डॉक्टर नारदी पारेख आप सभी का अभिवादन करती हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट वर्षाबेन देसाई बड़ौदा गुजरात से हूँ। इतना ही नहीं, वो तो इंडिया के पहले कॉमिक बुक सुपर हीरो बहादुर को इन्वेंट करने वाले स्टार भी है। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूँ सागर चौचेटा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम कौशल जोशी है, मैं सूरत से हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रहमान, मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर सूरत से। मैं पीयूष भोगाइता भावनगर गुजरात से आप सभी को मेरा सस्नेह नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम ईशान हांडा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शुभ हांडा है। नमस्कार, मेरा नाम ध्रुवी अमृतिया है। नमस्कार, मैं केतन कानपरिया अमरेली जनपद के लिलिया तहसील के सलड़ी गांव से आप सभी को प्रणाम। नमस्ते मित्रों, मैं संजय थोरात गांधीनगर गुजरात से। माँ सरस्वती वंदना के साथ मैं नैना गोयल मकवाना बगसरा अमरेली जिले से आप सभी का अभिवादन करती हूँ। नमस्ते, मैं लेखिका चैताली वालजीभाई प्रजापति वासदा नवसारी जिले से। आप सभी को मेरा खूब प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर भाविन मेहता वडोदरा गुजरात से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, भरूच से महेश ठाकर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंजू तिवारी है। मैं अजमेर राजस्थान की रहने वाली हूँ। हरि अनंत हरि कृपा अनंता। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र पांडे, हिंदी लेखक। नमस्कार, मैं केशवत से प्रवीण वाछाणी दिलेर इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र प्रजापति है। मैं गुजरात राज्य के आणंद जिले का रहने वाला हूँ। नमस्ते स्नेहीजन, मैं निर्जरीशा अहमदाबाद से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम चिराग के बख्शी है। श्री संजय थोराट जी स्वजन को, जो गांधीनगर साहित्य सभा के अध्यक्ष हैं, पारसमणि फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, आर्थवन फाउंडेशन के सेक्रेटरी है, नव गुजरात समय, मेट्रो गांधीनगर, पाटनगर प्रभात जैसे प्रमुख अखबारों में स्वजन जी की कॉलम पढ़ने को पाठकगण उत्सुक रहते हैं। कहानियां, कविताएं, माइक्रो फिक्शन के रचयिता हैं और सभी ख्याति प्राप्त अखबार एवं मैगजीन में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती है। साहित्यकार के साथ साथ वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मैराथन रनर है, वो ब्लड डोनर है और कल्पतरु वो पावर ट्रांसमिशन कंपनी में मैनेजर के होद्दे पे कार्यरत है। संजय जी, आपका हार्दिक अभिवादन है। जो आज ये कार्यक्रम नेक्सस और संकल्प परिवार के सहयोग से जो हो रहा है, तो आप हमारे जो उपस्थित सभी साहित्यकार हैं, जो प्रेक्षकगण हैं, उनके साथ कुछ अपने अनुभव साझा करें और अपना कुछ जो शुभकामनाएं आप देना चाहते हो, प्लीज। लोगों को मेरा सप्रेम नमस्कार। मुझे एक बात मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि गोपाल भाई ने सब कुछ बता, लेकिन एक बात बताना भूल गए कि गोपाल खेतानी का मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ। जो महत्वपूर्ण बातें बताने भूल गए। मुझे खुशी इस बात की है कि कौशल जोशी जी, नेक्सस पब्लिकेशन, बहुत उम्दा आदमी है। मैं उनको एक ही बार मिला हूं अभी तक, लेकिन वो जो उनका एक उद्देश्य है कि सबको साथ लेके चलना, नए लोगों को प्रोत्साहन देना, प्लेटफॉर्म देना और उसके साथ साथ सीनियर लोगों को रिस्पेक्ट देना, तो उन्होंने वो बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करके रखा है। मैं काफी उत्साहित था जब उन्होंने मुझे 1.5-2 महीने पहले फोन किया था कि हम ऐसा 22 तारीख को एक कार्यक्रम करने जा रहे थे। मुझे लगा इट वॉज अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि एक खुद का पुस्तक बनाते बनाते हमको पसीना छूट जाता है। वहां वो 50 पुस्तक पब्लिकेशन की बात कर रहे थे, लेकिन अंतर से मेरी इच्छा थी कि उनका कार्यक्रम सफल हो जाए। तो मैं कौशल जोशी जी की तो बहुत 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 बधाइयाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक साथ बात तो 50 की थी, लेकिन 57 ऑथर्स और 59 बुक आज पब्लिश होने जा रही है। एक इटसेल्फ अ वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि मैं खुद
पिछले 22 साल से लिख रहा हूं और मुझे पता है कि लिखना और पुस्तक प्रकाशित करना कितना डिफिकल्ट होता है। गोपाल खेतानी जी मेरे दोस्त है और वो भी उनके साथ पहले से जुड़े हुए हैं। साथ में संकल्प परिवार के सागर जी जुड़ गए। ये सबकी टीम इवेंट है, एक आदमी का काम नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर मैं बधाई देना चाहूंगा तो सभी लेखकों को, क्योंकि इन्होंने जो हम सबको न्योता दिया, आमंत्रण दिया और उनके आमंत्रण को मान देके हमने भी बहुत शॉर्ट टाइम में अपनी अपनी बुक तैयार कर दी। मुझे खुशी इस बात की भी है कि सभी के कवर पेज बहुत ही बढ़िया बने हैं। मैं बहुत खुश हूँ, सभी के कवर पेज बहुत बढ़िया बने हैं और जिस तरह से अभी तक वीडियो इन्होंने प्रकाशित किए हैं वो भी काफी सराहनीय है। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये जो एफर्ट है वो उसका रिजल्ट हमको दिख रहा है कि बहुत बहुत ही सुंदर हमको रिजल्ट मिला है। आज मेरे लिए भी बहुत शुभ घड़ी है, क्योंकि जब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज होने जा रहा है तो मेरे साथ सभी लोगों के लिए तो खुशी की बात होती है। लेकिन मेरा नाम उन्होंने अभी बताया जैसे गोपाल जी ने, वो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है मैराथन के चलते, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। उसके साथ अभी ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम आना, और अभी अलग क्षेत्र में, जब मैराथन में मैंने गिनीज बुक में नाम लिया तो अब लेखन क्षेत्र में बुक में जा रहा है, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा के लिए मैं बहुत खुश हूँ और मेरा पुस्तक आपको पसंद आएगा ही। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि एक साथ मिलकर 4 भाषाएं, हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश में सब लेखक है। नन्हे से लेखक मैं देख रहा था कितने उन्होंने में उत्साह था, तो वो दोनों नन्हे बच्चे लेखक भी है, सीनियर मोस्ट भी है, अच्छे गजलकार है, गीतकार है, वार्ता लेखक है, देशभक्त लेखक है। कौशल जी ने खुद भी पुस्तक लिखा हुआ है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं विविध क्षेत्र से, विविध प्रांत से, विविध भाषा से। तो सच्चा भारत यही को देखने को मिलता है। मैं कौशल भाई जोशी और सागर जी संकल्प नेक्सस पब्लिकेशन और मेरे स्नेही मित्र गोपाल खेतानी सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और हम 2-3 दिन में अखबार में भी छा जाएंगे। ये पूरा भारत में पता चलेगा, सोशल मीडिया से भी पता चलेगा, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी पता चलेगा कि हमने बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। सबके शुभकामनाएं, धन्यवाद मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर दिया और मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, इसलिए मैं कौशल जोशी और गोपाल खेतानी का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे उम्दा मित्र सृजन जी, उनका जो उपनाम है वही सृजन है, तो हम सभी क्यों ना उनके दोस्त हो। और आपको भी शुभकामनाएं कि जितने भी बड़े बड़े रिकॉर्ड आपके नाम है वो आगे भी वैसे रिकॉर्ड अलग अलग क्षेत्र में आपको मिले, वही हमारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम। मैं बलराम शर्मा, माँ भारती का एक छोटा सा सेवक। मुझे हाल ही में मेरे एक मित्र गोपाल खेतानी जी से ये पुस्तक प्राप्त हुई, मेरा भारत महान। अभी हाल ही में नेक्सस स्टोरीज पब्लिकेशन ने 57 किताबें एक साथ रिलीज करके एक लिखक बुक रिपोर्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। सभी लेखकों को और नेक्सस पब्लिकेशन को उसके लिए शुभकामनाएं। और विशेषकर ये जो पुस्तक मुझे प्राप्त हुई, मैंने अभी जस्ट पढ़ी, मेरा भारत महान, गोपाल खेतानी जी ने इसमें उन भारत के लिए लड़ने वाले उन क्रांतिकारियों के नाम शामिल किए हैं जिन्हें हम अक्सर भूल चुके हैं, जैसे अनसुने अनजाने नाम। इसमें से 11 जीवनियों उन्होंने डाली हैं और मैं तो पढ़ता लिखता रहता हूँ, लेकिन फिर भी इसमें से अधिकतर नाम वो थे जैसे रानी गात्सु, रानी चेन्नम्मा, इन सबके वो नाम थे जिन्हें शायद हम भूल चुके थे, ये जानते ही नहीं थे। तो आभार गोपाल खेतानी भाई का कि इस प्रकार की पुस्तक उन्होंने भविष्य के लिए लिखी। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ नेक्सस पब्लिकेशन स्टोरीज आप भी चलते रहेंगे, इसी तरह रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। और भाई गोपाल खेतानी जी आप भी अच्छा लिखते रहिए, हम आपको तन मन धन से सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद।